अच्छा, अब इसकी तैयारी कैसे करनी है वो बात आप गौर से सुन लें। 2 चीज़ें आपने इकट्ठी चलानी है इंग्लिश ग्रामर की। एक ये है कि आपने टेंसेस रिवाइज़ करने हैं और दूसरा वोकैब्युलरी को रट्टा लगाना है। 1000 से 1500 वर्ड्स को रट्टा लगाना है। उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उनके मीनिंग याद करने हैं। तो ये रट्टा है और ये लंबा चलता रहेगा। साथ आप टेंसेस खत्म कर लें, उसके बाद आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म कर लें और उसके बाद फिर वोकैब्युलरी साथ चलती रहेगी। उसके साथ ही फिर आप रूल्स कर लें, कोई 150-200 रूल्स हैं करेक्शन के। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, मैं डॉक्टर नवीद हूँ और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एफपीएससी और पीपीएससी के मुख्तलिफ एग्जाम्स में सिंगल पेपर, डबल पेपर या सीएसएस का जो एमपीटी एग्जाम है 200 एमसीक्यूज का, इन तमाम में आप क्यों फेल हो जाते हैं या फिर उसमें आपके मार्क्स जितनी भी मेहनत करें 50 के करीब ही क्यों रहते हैं, 70 प्लस क्यों नहीं जाते, 75 प्लस क्यों नहीं जाते। तो एक तो वो 2 रीजंस बताऊंगा सॉलिड, साथ में आपको कुछ खास बुक्स रिकमेंड करूंगा जो कि मैं खुद भी पढ़ाता हूँ मैक्सिमम वही किताबें, और आपको भी वो खास बुक्स बताता हूँ। डिटेल स्टडी करना चाहें तो वो भी मैं बता दूंगा और फोकस्ड स्टडी करना चाहें तो वो भी बता दूंगा। वैसे मैं पर्सनली डिटेल स्टडी के हक में हूँ। जितना डिटेल स्टडी करेंगे, जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आप कंप्लीट कर सकेंगे। तो बात की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन से 2 पॉइंट्स हैं जिनमें आप फेल हो जाते हैं। उसमें से एक पॉइंट वो ये है कि आप जब भी जॉब्स आती हैं तब आप तैयारी शुरू करते हैं, जबकि ये तैयारी ऐसी नहीं होती कि जॉब्स आए और आप महीना 2 बैठ के रटे रुटे लगा लें। आपको पहले से ही तैयारी करना होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने बीए कर लिया है, बीएससी कर ली है, 14 साल एजुकेशन या 16 ईयर्स एजुकेशन कर ली है, कोई भी कर ली है, तो उसके बाद आप पहले फोकस कर लें कि मैंने ये करना है। उसके लिए करियर काउंसलिंग होती है, वो भी मैं कर रहा हूँ सबकी, और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ अपने चैनल के जरिए से, लाइव सेशन के जरिए से भी। पहले आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है, आपकी काउंसलिंग होती है कि वाकई आप इस तरफ जा सकते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप प्रेशर बेयर कर सकते हैं। जब ये फैसला हो जाए तो उसके बाद फिर आपने कम अज कम 6 से 8 महीने बैठ के तैयारी करनी है। किसी एक खास पब्लिशर की कुछ एमसीक्यू के पेपर वाली एक बुक लेके आ जाना, या फिर एक पास पेपर की और मॉडल पेपर की एक बुक लेके उससे तैयारी करना, इससे एग्जाम क्रैक नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो तमाम बच्चों को सुनना चाहिए कि जॉब्स के वक्त तैयारी नहीं हुआ करती, उससे पहले प्लान करना होता है, तैयारी करनी होती है। तो ये पहली खामी है जो अपने आप से निकालें, जो अपने से दूर करें। ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं वो ये है कि आप 1-2 किताबें लेके उससे तैयारी करते हैं। कोई मॉडल पेपर्स ले लिए, उनको रट्टा लगा लिया, या फिर एमसीक्यू का कोई एक ही एनसाइक्लोपीडिया टाइप एक बुक ले ली और उसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, वहां से रट्टा लगा लिया। ऐसे नहीं है, ऐसे तैयारी नहीं होगी आपकी। तो ये 2 खामी अपने अंदर से दूर करें। पहली बात कि जब जॉब्स आती हैं उस वक्त तैयारी नहीं करना होती, पहले से ही आपको प्लान्ड तैयारी करके रखना होती है। दूसरी बात कि आपको सिर्फ 1-2 बुक से नहीं करनी होती, आपको डिटेल्ड तैयारी करना होती है। आपको एक ही बुक में 10-12 मज़ामीन नहीं तैयार करने, आपको हर हिस्से की अलहदा बुक लेके तैयारी करनी है। कौन कौन सी बुक किस तरह से, वो मैं सारी आपको अभी भी बताता हूँ। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कभी भी बड़ी जंगें कम हथियार और कम मेहनत के साथ और कम तैयारी के साथ नहीं जीती गई हैं। मासवाए चंद मोर्जों के जो कि अंबिया के साथ पेश आए, या फिर उनके चाहने वाले जो डिटरमेंट थे, ईमान वाले, उनके साथ पेश आए। आपको बहुत ज्यादा मेहनत के साथ कंप्लीट करना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप किसी भी सिंगल पेपर या डबल पेपर, यानी कि 100 एमसीक्यू या उसके साथ एक पेपर और होता है एसए का, इंग्लिश एसए, उर्दू एसए का, या फिर इसके अलावा सीएसएस के 12 पेपर से पहले एमपीटी टेस्ट होता है 200 एमसीक्यूज का। ये जो एमसीक्यूज वाले टेस्ट हैं, ये आपने जब अगर आपका मूड है क्लियर करने का, तो आपको कम से कम 9-10 मजामीन की तैयारी करना होती है। वो कौन से हैं और किन किन बुक से करनी है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की, कि आपने इंग्लिश की तैयारी कहाँ से करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। एक तो आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं जब भी काउंसलिंग करता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ कि आपके मैट्रिक एफएससी के मार्क्स कितने हैं, वहां से अंदाजा हो जाता है। फिर उसके इंग्लिश के मार्क्स भी पूछता हूँ, फिर कम्युनिकेशन से भी पता चल जाता है। तो इंग्लिश आपकी कैसी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर इंग्लिश ग्रामर। और फिर बाद में सीएसएस के लिए इंग्लिश एसए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता होता है। अच्छा, इस सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर है क्या? इंग्लिश ग्रामर एक्चुअली ये है कि इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, उसके रूल्स हैं, ठीक है, वो आपने फॉलो करने हैं, उनका पता हो। उसका जो सेंटेंस है वो सही कैसे करना है या पहचानना कैसे है। इसी तरह उस सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शंस हैं, मॉडिफायर्स हैं, इन तमाम का आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं।
ठीक है, और इनका इस्तेमाल भी आपको आता हो। इसके अलावा बेसिक चीज है टेंसेस, आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के तमाम टेंसेस आपको आते हों, जो कि मिडल में आपको पढ़ाए गए थे, उनको आप रिवाइज करें अच्छे तरीके से और मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करें बार बार। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस और पेयर्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपने पढ़े होंगे, एफएससी के अंदर, मैट्रिक में भी पढ़ते होते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स भी आपने पढ़े होंगे एफएससी में, उनको रिवाइज करना है। ठीक है, इसके बाद वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपने एफएससी की है, खासतौर पर जो एंट्री टेस्ट वाले बच्चे हैं, तो एंट्री टेस्ट में कोई तकरीबन 500 से 1000 के दरमियान बच्चे जो है वोकैबुलरी याद करते हैं, इंग्लिश के मुश्किल तरीन अल्फाज, और उन अल्फाज का पता हो कि उस लफ्ज के सादा मीनिंग्स क्या है, यानी कि सिनोनिम्स क्या है, और उनके एंटोनिम्स क्या है, उस लफ्ज के जो मुतसाद है वो क्या है। तो वो एमसीक्यू 2-3 लाजमी आते होते हैं कि इसका सिनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है। तो मुतरादिफ और मुतजाद आपको फाइंड करना होते हैं इंग्लिश वर्ड के। तो वो आपके पास 1000 से 1500 अल्फाज का मजमुआ आपके पास होना चाहिए अच्छी तैयारी के लिए, क्योंकि बहुत कम बच्चे तैयार करते हैं इसको, वोकैबुलरी को। तो जिसके पास ये वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, इसका जखीरा ज्यादा से ज्यादा होगा, वही कामयाब होगा। तो ये मैं बताता हूँ कि किस बुक से करने हैं। इसी तरह एनालॉजी के कुछ एमसीक्यूज होते हैं जिसमें आपने मुशाबहत देखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा कि जिस तरह वाच की मुशाबहत है टाइम से, तो फिर नीचे ऑप्शन दिए होंगे तो किसकी मुशाबहत किस जैसी है किसी दूसरे के साथ। तो इस तरह के एनालॉजी टाइप एमसीक्यूज आते हैं, वो भी आपको आने चाहिए। इसके अलावा जो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइसेस हैं, और इसके अलावा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हैं, वो भी आपने रिवाइज करने हैं, और ये भी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में बहुत पढ़े होते हैं, आपने से रिवाइज करने हैं। लेकिन खास तौर पे पीपीएससी एफपीएससी के एग्जाम्स के लिए मुख्तलिफ बुक्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो बुक्स कौन सी? सबसे पहले मैं जो डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप मैट्रिक एफएससी की इंग्लिश को फिर से पढ़ें, इवन के मिडल की इंग्लिश को भी, प्लस रैंड एंड मार्टिन की जो बुक है, रैंड एंड मार्टिन की बुक, तमाम जितनी भी आजकल सनशाइन है या कोई भी दूसरी तीसरी है, उनमें जो रूल्स करेक्शन है, करेक्शन के जो रूल्स हैं, करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस, वो सारे वहीं से लिए गए हैं, रैंड एंड मार्टिन से, उसको आसान अल्फाज में बयान किया गया है। तो रैंड एंड मार्टिन देख लें, या फिर आप हम जो एफएससी के गाइड्स हैं उनको देख लें, मैट्रिक को देख लें। और मैट्रिक और एफएससी में यही जो प्रोफेसर मुशर्रफ हुसैन की सनशाइन है, अगर आप उसको देखें तो उन्होंने रैंड एंड मार्टिन वगैरह को आसान करके लिखा हुआ है। इसी तरह एक ब्लू बुक है, वो भी रैंड एंड मार्टिन के कंपैरिजन में है। ठीक है, कंपेटिटर है, वो भी अच्छी बुक है, वो पीडीएफ में भी मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं डिटेल स्टडी की बात कर रहा हूँ। और अगर आप एक ही पब्लिशर की कोई एक ही बुक पे इत्तेफा करना चाहते हैं, तो मैं आपको इंग्लिश एंड कॉम्पोजिशन बाय हाफिज करीम दाद चौथाई रिकमेंड करूंगा, जो कि कारवान पब्लिशर वालों की है। ही इज एन ऑफिसर, हाफिज करीम दाद चौथाई, और उसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो ये एक बुक ले लें तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब हो जाएंगे, उसमें सारा कुछ मौजूद है। अच्छा, अब इसके बाद जाके जो काम आप सबसे पहले करते हैं ना, वो अब करना है। आप क्या करते हैं, मॉडल पेपर ले आते हैं किसी शॉप से, पास्ट मॉडल पेपर 193, 194 आ गया, पता नहीं कौन कौन से आ गए मॉडल्स, वो आपने पहले नहीं करने थे। सारी तैयारी करके अब उसको ले आए, और उस बुक को, एक बुक या दो बुक्स, और अब उनमें से जो इंग्लिश वाला पार्ट है उनकी प्रैक्टिस करें, और देखें कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अगर नहीं है तो फिर से उसको रिवाइज करें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो मॉडल पेपर्स है ना, ये नमूना होते हैं, इसमें सारे वो पेपर्स नहीं होते जो पिछले एक्साइज एंड टैक्सेशन में या असिस्टेंट एसएनजीएडी में आए थे, ठीक है, या फूड में आए थे, इस या एग्रीकल्चर में आए थे, या किसी भी जॉब में आए थे। ये सारे एमसीक्यूज वो वाले नहीं होते, बहुत सारी जॉब्स वाले होते हैं, बहुत सारे खुद ही डालते हैं उसके अंदर, इसलिए इनको मॉडल पेपर्स कहते हैं। दीज आर नॉट एक्चुअली दोज पेपर्स, दोज वर हेल्ड। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा मैं यहाँ बात कर लेता हूँ इंग्लिश एस्से की। अब ये रूटीन आ रही है, सुना है कि पीपीएससी इस चीज को प्लान कर रही है कि एक पेपर 100 नंबर का एमसीक्यू का हो, और दूसरा जो पेपर है वो इंग्लिश एस्से का भी रखा जाए, 25 नंबर का, या साथ उर्दू का भी। तो अगर इस तरह से है, क्योंकि सीएसएस में बाकायदा एक इंग्लिश एस्से का 100 नंबर का पेपर है, तो वो कह रहे हैं जी इंग्लिश जो है ना, वो जो सिंगल पेपर आप लेते हैं उसके साथ भी इंग्लिश एस्से बेशक छोटा सा हो 25 नंबर का, वो ऐड करें, और उर्दू एस्से भी। अगर ऐसे है तो फिर आपको इंग्लिश एस्से भी याद करने होंगे, और उसके लिए मुख्तलिफ बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं डिटेल में भी, और टू दी पॉइंट एक बुक ले लें। लेकिन इंग्लिश एस्से बहरहाल एक टेक्निकल स्किल है, इंग्लिश एस्से लिखना। ठीक है, वो बहुत मसला करता है, हमें भी सीएसएस के दौरान में इंग्लिश एस्से ही एस्से ने ही बहुत तंग किया था। तो बहुत सारे लोग जो है ना, तकरीबन 97% लोग ऐसे में फेल हो जाते हैं बार बार प्रैक्टिस करने के बाद। तो एक एक्सपर्ट की मदद लेना लाजमी है। तो बहरहाल मैं आपको कहूंगा कि आप
अगर बुक्स लेना चाहते हैं ऐसे के लिए 1 पेपर 2 पेपर मुरीद हुसैन है, उनकी एक बुक है। उनकी उसमें खास किस्म की जो ऐसे की टेक्निक्स होती हैं या आउटलाइंस हैं, उनको बड़े कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में बयान किया गया है और उसका जो सेंट्रल आइडिया है, उसकी बॉडी को कैसे लिखना है, ठीक है? तो बहुत अच्छे अंदाज में। इसी तरह एक प्रोफेसर मंजूर मिर्जा है, उनकी बुक है पैराग्राफ्स एंड एसेज, ये भी मुझे अच्छी लगी है, आप ये भी ले सकते हैं। आम तौर पे छोटे-मोटे पेपर्स के लिए 30 एसेज बाय जाहिद अशरफ ये चल जाती है, आप इसको देख लें 25 नंबर वाले ऐसे के लिए। लेकिन बड़े ऐसे के लिए फिर आपको डिटेल से स्टडी करना होगी और एक ट्यूटर रखना होगा, जिससे तैयारी हो सकती है, तभी कामयाबी होगी। अच्छा, अब इसकी तैयारी कैसे करनी है वो बात आप गौर से सुन लें। 2 चीज़ें आपने इकट्ठी चलानी है इंग्लिश ग्रामर की। एक ये है कि आपने टेंसेस रिवाइज़ करने हैं और दूसरा वोकैब्युलरी को रट्टा लगाना है। 1000 से 1500 वर्ड्स को रट्टा लगाना है, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उनके मीनिंग याद करने हैं। तो ये रट्टा है और ये लंबा चलता रहेगा। साथ आप टेंसेस खत्म कर लें, उसके बाद आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म कर लें और उसके बाद फिर वोकैब्युलरी साथ चलती रहेगी। उसके साथ ही फिर आप रूल्स कर लें, को 150-200 रूल्स हैं करेक्शन के, वो सनशाइन बुक जो प्रोफेसर मुशर्रफ हुसैन की, वहां से कर लें, आसान दी हुई है। या फिर हाफिज करीमदाद चौधरी की जो सिंगल बुक है उसके अंदर भी दिए हुए हैं, तो वहां से आप रूल्स ऑफ करेक्शन करेंगे और उनके अंदर प्रैक्टिस भी दी हुई है, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह से आप तैयारी करें। जब वोकैब्युलरी भी रट्टा लग जाए, खत्म हो जाए, तो फिर आप पैरा वर्ड्स और ईडियम्स करें, क्योंकि इनको भी रट्टा लगाने पे आपको टाइम लगेगा। अब ये साथ साथ चलते रहेंगे, इंग्लिश का कुछ हिस्सा पैरा वर्ड्स, ईडियम्स आप रट्टे लगाते रहेंगे और उनको बार बार रिवाइज करेंगे ताकि वो परमानेंट मेमोरी से चले जाएं, सेंसरी मेमोरी से टेम्परेरी और टेम्परेरी से परमानेंट मेमोरी में चले जाएं। साथ ही में आप ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड मैप शुरू कर देंगे। दुनिया में 193 ममालिक हैं, 193 रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। उसके अलावा कुछ जो हैं वो नॉन रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिसमें पैलेस्टीन है, ताइवान है, ठीक है? इस तरह से कुछ टेरिटरीज हैं। ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ऐसे बच्चे जिनको ज्योग्राफी पसंद नहीं है, तो वो ज्योग्राफी से मोहब्बत करनी पड़ेगी उनको, ज्योग्राफी आपको आना चाहिए, ठीक है? इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी इल्मी वालों ने लिखी हुई है, बीएससी बीए का सिलेबस है, मैंने वहां से बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम एवरीडे साइंस, जो कि मैं आगे बताऊंगा भी। एवरीडे साइंस एक बुक आएगी, उसके अंदर एक पार्ट है ज्योग्राफी का जिसमें जमीन से रिलेटेड चीजें हैं, तो वो आपने वहां से करना है। अच्छा, ज्योग्राफी है क्या? ज्योग्राफी दरअसल में बेसिकली 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एक है फिजिकल ज्योग्राफी, एक है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी ये है कि आपके मुल्क के या फिर पूरी दुनिया के माउंटेन्स कहाँ हैं, कितने बुलंद हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, डेजर्ट्स हैं, इसी तरह रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, डैम्स हैं, प्लेन्स हैं, ठीक है? तो आइलैंड्स हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं जो ये जमीन से रिलेटेड हैं, इसको टोपोग्राफी भी कहते हैं।